भदोही वासियों सावधान, बिहार के बाद यूपी पहुंचा एसआईआर अर्थात विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान। वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए प्रस्तुत करने होंगे आवश्यक दस्तावेज। राजनीतिक दलों के साथ डीएम शैलेश कुमार व एडीएम ने की विशेष बैठक। इन नियमों को जानना बेहद जरूरी, वरना हो जाएंगे परेशान। घर घर जाएंगे बीएलओ, आवश्यक दस्तावेज रखिए तैयार। एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कंप्लीट जानकारी, विशेष रिपोर्ट केवल आकाश भूमि न्यूज पर। 29 अक्टूबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार ने निर्वाचन नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुक्रम में राजनीतिक दलों के सहयोग की अपेक्षा की और उन्हें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के द्वितीय चरण में देश के 12 राज्यों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में इसके पहले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा रहा है। जनपद में मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार से शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जाएगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक होगी। नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बूथ लेवल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हो। इसके लिए मतदेय स्थलों के सत्यापन एवं संभाजन की प्रक्रिया भी इस दौरान पूर्ण की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 15.44 करोड़ मतदाता तथा 1,62,486 मतदेय स्थल हैं। प्रदेश में 75 जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 2042 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारी कार्यरत हैं। जबकि जनपद भदोही में कुल मतदाता 12,33,324 हैं, जिसमें मतदेय स्थल 1256, मतदान केंद्र 703 हैं। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद में 3 हैं, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 15, बूथ लेवल अधिकारी 1256 हैं। मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर एनुमरेशन फार्म का वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात मतदाता द्वारा फॉर्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य अंतर्गत यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है और उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो ऐसे मतदाता का केवल एनुमरेशन फॉर्म भरवाना है और दस्तावेजों के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना है। यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है और 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, तो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, तो उसे अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से
कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा एवं पिता या माता की जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। पिता एवं माता के जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। आइए जानते हैं प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। नंबर 1, केंद्रीय राज्य सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ। नंबर 2, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। नंबर 3, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 4, पासपोर्ट। नंबर 5, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन अर्थात हाई स्कूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र। नंबर 6, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र। नंबर 7, वन अधिकार प्रमाण पत्र। नंबर 8, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा कोई जाति प्रमाण पत्र। नंबर 9, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो। नंबर 10, राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिवार रजिस्टर की नकल प्रति। नंबर 11, सरकार द्वारा आवंटित भूमि मकान का प्रमाण पत्र। नंबर 12, आधार कार्ड। नंबर 13, 1 जुलाई 2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का उद्धरण। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, तीनों निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपना दल, कम्युनिस्ट पार्टी के जनपद के प्रतिनिधि, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार यहाँ पर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत आज हम लोगों ने जितने भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधियों के साथ में आज यहाँ जिला स्तर पर बैठक की गई है। इसमें हमारे सभी EROज और AEROज भी मौजूद रहे। उनके सम्मुख बैठ करके आज हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को FIR की जो प्रक्रिया है उससे उनको अवगत कराया। उसकी जो टाइमलाइन है, सभी चीज़ें 28 अक्टूबर से शुरू होकर के जो 3 फरवरी तक चलनी है, उसमें किन किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। पूर्व में जो 2003 का हमारा SIR हुआ था उसमें जिन लोगों का नाम है उनका जो है नाम एनुमरेशन फॉर्म के माध्यम से कैसे आएगा, एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, कितनी कॉपी में दिया जाएगा, बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति होनी है। इन सारे विषयों पर जो है आज हमारे जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण हैं उनको अवगत कराया गया है। हमारी टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। अभी 3 तारीख तक सभी प्रिपरेशन हम लोग पूर्ण कर लेंगे और 4 तारीख से जो हमारे गणना प्रपत्र है उनके वितरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इस बीच में भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से भी और हमारे जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनके स्तर से भी जो है लगातार इस संबंध में पब्लिक को इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और साथ साथ जो है जो हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ भी लगातार एंगेजमेंट रखा जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग इसके संबंध में जागरूकता करेंगे। 2004 का एक नियम बताया जाएगा, वो सिटीजनशिप एक्ट के संबंध में है। इसके संबंध में बताया गया है कि जो जन्म तिथि है मतदाता की उसको अगर 1 जुलाई 1987 के पहले की है तो उनको क्या कागज देने पड़ेंगे, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच की है तो उनको किस प्रकार के प्रपत्रों की आवश्यकता होगी, 2004 के बाद जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ है उनको किस प्रकार के कागजों की आवश्यकता होगी, इसके बारे में ब्रीफ किया गया है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।